स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कि सबसे पहले जानते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं। पैरामेडिकल कोर्स हमारा क्या होता है, जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की प्रोफेशनल या फिर स्किल्ड स्टाफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ। यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज करके पैरामेडिकल स्टाफ बनते हैं। मतलब डॉक्टर की और नर्सिंग स्टाफ की जो स्किल्ड और प्रोफेशनल जो हमारे वर्कर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ। और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो हमारी क्या है, वो हमारी मेडिकल की क्या है, रीढ़ है एक तरीके से। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन से हैं जिनको इस समय करने से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है DOTT यानी कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ये कोर्स आपका 2 साल का है और ये जो बच्चा 10+2 साइंस साइड से पास हो वो ये कोर्स कर सकता है। इसको करने के बाद में आपको OT के अंदर, ठीक है, OT में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की आपको हेल्प करना होगा सर्जरी के पहले और सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में आपका प्रमुख काम इसमें होता है और OT को मैनेजमेंट करना आपका मेन इसका काम होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं लैब टेक्नीशियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पैरामेडिकल कोर्स है, लैब टेक्नीशियन। क्योंकि जितने भी लेबोरेटरी में टेस्ट या जितने भी जांचें होती हैं उन सबको कौन परफॉर्म करता है, लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये इस तरीके से, क्योंकि जितनी भी आपकी मेडिकल जांचें हैं उन सब में अब लैब टेक्नीशियन इंपॉर्टेंस हो गया है। तो इसमें आपका लैब टेक्नीशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको 10+2, ठीक है, विथ बायो स्ट्रीम से होना चाहिए। और ये भी आपका ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये कोर्स भी आपका 2 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, बाकी इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी हम जानते हैं कि इस समय जो ट्रेंडिंग में बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स का चल रहे हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सरे टेक्नीशियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है क्योंकि जितने भी आर्थो के सेंटर हैं या फिर जितने भी आर्थो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन जरूर रखे जाते हैं और उनको हाई सैलरी पे की जाती है। वो क्या करते हैं, उनको एक्सरे के बारे में, एक्सरे का एंगल कैसे लेना है, कैसे एक्सरे शूट करना है, प्रॉपर तरीके से उनको इस बारे में जानकारी होती है। तो एक्सरे टेक्नीशियन भी एक पैरामेडिकल कोर्स है, बढ़िया कोर्स है। और ये भी 10+2 बायो के साथ जो बच्चे पास हैं वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ICU टेक्नीशियन या फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट या फिर ICU को मैनेजमेंट करने के लिए आपको ICU टेक्नीशियन होना जरूरी है। ठीक है, ये आपका 10+2 के बाद 2 साल का पूरा कोर्स है जिसमें आपको इमरजेंसी या फिर ICU के जो क्रिटिकल मरीज हैं, जैसे कि वेंटिलेटर पर जो मरीज है, बाईपैप पर जो मरीज है या बहुत ही सिक मरीज हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाए या किस तरीके से उनको ठीक किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से कैसे देखा जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, ICU टेक्नीशियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सभी हॉस्पिटल में। जो क्रिटिकल मरीज होते हैं उनको वही क्या करता है, केयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कार्डियक टेक्नीशियन। दोस्तों जैसे कि देखा जा रहा है कि इस समय जितने बहुत सारे कार्डियक सेंटर बन रहे हैं और साथ ही में कार्डियक के जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, खास करके कोविड के बाद से बहुत सारे मरीज़ कार्डियक के बढ़े हैं या सर्दियों में कार्डियक मरीज़ देखा जा रहा है। क्योंकि हमारा भारत जो है, हमको लगता है कि तीसरे नंबर पर कार्डियक सबसे ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे हैं। तो कार्डियक टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय बढ़ गई है और आने वाले समय में भी कार्डियक टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कार्डियक टेक्नीशियन क्या करता है, पूरे हार्ट की संरचना या फिर हार्ट के लिए ECG, इकोग्राम, जितने भी टेस्टेस हैं वो सारे टेस्ट ये सब क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये भी पैरामेडिकल कोर्स हुआ जा रहा है कार्डियक टेक्नीशियन। ये भी आपका 2 साल का है। ठीक है, इसको भी 10+2 विथ साइंस से अगर आप पास आउट हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं और पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना जो करियर है, भविष्य है, वो अच्छे से उज्जवल कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल के लाइन में आना चाहते हैं और कम फीस में और कम ड्यूरेशन में, ठीक है, अगर आप पैरामेडिकल के फील्ड में आना चाहते हैं तो ये 5 आपके लिए बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।